हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको ऑब्जर्व किया गया, कैसे उसको देखा गया। आज इस चैप्टर के अंदर हम ये बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाइड्रोजन गैस जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों को आपस में हमने मिलाया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाने पर निर्माण हो गया किसका? मिलाया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हमने आपस में मिलाया तो निर्माण हो गया पानी का। और जो हमारा पानी था वो कैसा था? लिक्विड था, द्रव था। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाने पर किसका निर्माण हो गया? पानी का निर्माण हो गया। और जो हमारा पानी है वो कैसा है? द्रव है। और जो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था वो कैसा था? गैस था। तो हमने अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया जिसका गुणधर्म भी क्या है? अलग है। हाइड्रोजन गैस हम नहीं पी सकते हैं। हाइड्रोजन गैस और इन दोनों को जब आपस में हमने मिलाया तो जो पानी का निर्माण हुआ है वो द्रव अवस्था में है। और ये दोनों कौन सी अवस्था में थे? गैसीय अवस्था में थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि दो पदार्थों को हमने आपस में मिलाया और इन पदार्थों को मिलाने से हमारा जो नया पदार्थ बना है उसका गुणधर्म क्या है? अलग है, डिफरेंट है। अब उसके बाद हम कैसे देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। कैसे पता चलेगा कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसके ऑब्जर्वेशन में 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर हमारी अभिक्रिया हो रही है तो उसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या रिएक्शन के अंदर ताप में परिवर्तन हो रहा है। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई रिएक्शन करवाइए। अब टेस्ट ट्यूब अगर गर्म हो जा रही है या टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जा रही है, मतलब किस में परिवर्तन हो रहा है? ताप में परिवर्तन हो रहा है।
दूसरा दूसरा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ हमने लिया था, जब उसकी अभिक्रिया हमने किसी के साथ करवा दी तो वो हमारा पदार्थ कैसा हो गया, द्रव हो गया या गैस हो गया। यानी ठोस से हो सकता है द्रव में बदल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गैस में बदल जाए। तो ये किस में, बाहर से देखने पर उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठोस से हो सकता है द्रव में चला जाए, या तो ठोस से हो सकता है गैस में चला जाए, या तो द्रव से हो सकता है किस में चला जाए, गैस में चला जाए। थर्ड पॉइंट है रंग में परिवर्तन। ऐसा हो सकता है जो अभिक्रिया हम करवा रहे थे, सबसे पहले डाल दिया हमने नीला रंग, उसके बाद हमारा आ जाए कैसा रंग, लाल रंग, काला रंग। यानी पहले कुछ और कलर डालिए, बाद में कुछ और कलर आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रंग में परिवर्तन ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई गैस निकले। इन चारों में से कोई ना कोई एक अगर हो रहा है तो उसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहला, अगर ताप में हमें कहीं पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है, तो हम कहेंगे सर हमारी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के होने के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आपके बुक में बताए गए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आपके बुक में बताए गए हैं, प्रयोग। तो आज हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट को करेंगे और देखेंगे पता कैसे चलेगा सर कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वो हम इस प्रयोग से पता करेंगे। प्रयोग से कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमारे हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा है, और ये कागज़ का टुकड़ा बना होता है पेड़ों की छाल से, और पेड़ के अंदर पाए जाते हैं कई सारे कार्बनिक पदार्थ। अब हम जब इस कागज़ के टुकड़े को जलाएंगे, इस कागज़ के टुकड़े को जब हम जलाएंगे, ये देखिए, जब कागज़ के टुकड़े को जलाया जा रहा है तो इसमें से आँच निकल रही है और गैस भी निकल रही है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमने प्रयोग किया, हमने प्रयोग में क्या देखा, हमने प्रयोग में कागज़ जलाया, कागज़ को वायु के उपस्थिति में जलाया, कागज़ को हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो कागज़ के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो हमारा जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन अलग हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकली और कार्बन भी क्या हो गया, अलग हो गया।
इस एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि हमारी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया गया है, वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर कह सकते हैं हमारे पास वो पदार्थ नहीं है जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो हम इमेज डाल दे रहे हैं, वो इमेज है मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु में। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने तो देख लिया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट आप इमेज से देख सकते हैं। मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में हमने जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, कैसे बना है वो इमेज में आप देख सकते हैं। कुछ ताप निकलता है, जल्दी से जल जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ लेंगे क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। दो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसे होती है। अब बार बार इतनी बड़ी चीज़, मान लीजिए आपने पूछा कि सर आपने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बार बार इतनी बड़ी चीज़ हम बताएंगे तो थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, हमारे काम को आसान करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा कि इतना बड़ा बोलने से अच्छा इसको शॉर्ट कर दिया जाए, इसको छोटा कर दिया जाए। छोटा करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने कहा कि जो जो अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी जिसको पहले आप ले रहे हैं अभिक्रिया कराने के लिए, उनको सबसे पहले एक एरो बना दीजिए। फिर जिसकी अभिक्रिया करवाने के लिए हमने लिया है, जो जो चीज़ लिया है उसको लेफ्ट साइड में रख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिया है? कागज़। और क्या लिया है? वायु। तो कागज़ ले लिया, वायु ले लिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है? मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, और क्या लिया है? वायु लिया है। यहाँ पे बना क्या है? कार्बन। ये जो राख बनी है, ये राख क्या है? ये राख हमारी कार्बन ही है। तो हमारा बना क्या है? कार्बन बना है, और बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब फिर एक दिक्कत सर, कैसे पहचाने? और मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब करवाई गई तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फिर दिक्कत सर, हमने दो को मिलाया है, तो साइंटिस्टों ने कहा दो को मिलाया है, पहचानने के लिए कि हमने किस किस को मिलाया है, उसके लिए आप क्या कीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार से इधर भी अगर हमारे दो बन रहे हैं तो इधर क्या लगा दीजिए? प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको क्या कहा गया? जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे कहा गया अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया के पूरी होने के बाद जो हमारा बना है उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया में जिसने भाग लिया उसे कहेंगे अभिकारक, और जो अभिक्रिया करने के बाद बनेगा उसे कहेंगे उत्पाद। और जो ये हमने लिखा है इसको सामूहिक रूप से कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी रासायनिक समीकरण में हमने कदम रख दिया है। सबसे पहले समीकरण को हम पढ़ेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? अपने द्वारा किए गए प्रयोग को आसानी से बताने के लिए एक इक्वेशन बनाएगी, एक समीकरण बनाएगी, जिस समीकरण में हम शुरू में अभिकारक लेंगे,
तीर के राइट में हम क्या करेंगे, उत्पाद लिख देंगे और हम कहेंगे चूंकि ये शब्दों के रूप में लिखा है इसी वजह से हम कहेंगे कि इस समीकरण को कहते हैं शब्द समीकरण। एक और समीकरण हो सकता है, साइंटिस्टों ने सोचा अभी भी बड़ा ही है तो इसको क्यों ना और छोटा कर दिया जाए। और छोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको और छोटा करने के लिए कहा जो चीज़ आपने लिया है, जो चीज़ आपने लिया है उसका संकेत लिख दीजिए। पीरियोडिक टेबल में संकेत आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का होता है H, तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg प्लस। ऑक्सीजन वायु में जो अभिक्रिया किया है अब मैग्नीशियम ने वो मेजॉरिटी की है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे MgO और इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण, इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम, अब ये Mg क्यों लिखा, ऑक्सीजन O2 क्यों लिखा, इसके बारे में फर्दर बात होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें यह समझना है कि रासायनिक समीकरण कब कहेंगे, जब उसके तत्वों को संकेत के रूप में लिखा जाए तो उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण, अगर शाब्दिक रूप में लिखा जाए तो उसे कहेंगे शब्द समीकरण।